नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आप जिस तरह से हमारे वीडियोज पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और इस परिवार को, जो हमारा और आपका परिवार है, उसे लगातार बढ़ाते रहिए। अपने मित्रों से, परिजनों से, रिश्तेदारों से कहिए कि वीडियो देखें। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब आज बात करते हैं कि ऐसे पर्सनैलिटी की, ऐसे व्यक्तित्व की, एक ऐसे किरदार की जो बहुत दिनों से सुर्खियों में नहीं है। वैसे वो हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। सुर्खियां बटोरना, सुर्खियों में रहना, सुर्खियां बनाना उनको आता है। एक्चुअली वो इसी बात के बड़े किरदार हैं कि सुर्खियां कैसे बनाई जाती हैं, कैसे जीती जाती है, कैसे हासिल की जाती है। ये सब काम वो करते रहे। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक पहचाना। बिल्कुल 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 ठीक जगह आप पहुंच गए। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी की। वही प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज पार्टी के नेता हैं आजकल। जन स्वराज पार्टी वही जो बिहार के चुनाव में लड़ी थी, काफ़ी सीटों पर लड़ी। 200 सवा 200 सीटों पे बताया गया, 200 243 में से कुछ लोगों सीटों पर लड़ी है वो। उन सीटों में क्या जीता नहीं जीता वो तो पता है। कोई जीती तो कोई सीट नहीं है, कितना वोट रहा कितना नहीं रहा वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन उन्होंने चुनाव वहां पर लड़ा। वो अर्श और फर्श की बात कर रहे थे, अर्श पर नहीं पहुंचे, फर्श पर ही रह गए। हमारी तरफ से तो पहले भी शुभकामनाएं थी, अब भी शुभकामनाएं। और चुनावों में चलता रहता है, पहली बार पार्टी चुनाव लड़ रही है तो इस तरह के नतीजे आना कोई बहुत ऐसी बात नहीं है, चौंकाने वाली बात नहीं है। ऐसा होता है, संगठन नहीं हो, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो, नेता नहीं हो, तो ये सब चलता रहता है। कोशिश उन्होंने की, 2-3 साल से वो बिहार में चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लड़ रहे थे। बताया गया कि गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे तक गए थे। कुछ बनाया भी था, युवाओं के लिए बड़ा कहा जा रहा था। दिल्ली में हमारे मित्र लोग हैं, वो कह रहे थे बस इस बार तो आंधी आने वाली है, सुनामी आने वाली है जन स्वराज की। और कोई उनके अरविंद केजरीवाल से मुलाकात, चर्चा कर रहा था, बराबरी कर रहा था। तो कोई एनटी रामाराव के साथ बात कर रहा था कि एनटी रामाराव जब आए थे तो किस तरह से उन्होंने आंध्र प्रदेश में आंधी ला दी थी। खैर, बहुत सारी बातें होती रहती है, वो तो हो गया। लेकिन जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर जी की जो खूबी है, जो खासियत है, जो प्रसिद्धि है, जो शोहरत है, वो सिर्फ चुनाव लड़ने से नहीं है, चुनाव जिताने से है। ऐसा बताया जाता है कि वो चुनाव जिताते रहे। बहुत सारे चुनावों का क्रेडिट उन्होंने अपने खाते में डाला है। वो ममता बनर्जी की जीत हो, वो मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी की जीत हो, वो प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी की जीत हो, नीतीश कुमार की जीत हो, बहुत सारे लोगों की जीत के खाते में उनके नाम है, उनके खाते में उन सबका नाम है। और इसको वो लगातार कहते रहे। और इससे ये हुआ कि अब हर पार्टी को लगने लगा कि सर अगर जीतना है, चुनाव स्ट्रेटेजी बनानी है, तो प्रशांत किशोर का होना जरूरी होता है ना। बहुत बार ब्रांड में, घर में भी होता है कि भाई ये चीज़ तो होनी चाहिए। यदि बड़े बनना है, तो चुनाव जीतना है, बड़ा बनना है, बड़ी पार्टी बननी है, बड़ा नेता बनना है, तो प्रशांत किशोर जी का होना ज़रूरी है। खैर, वो एक दौर बड़ा रहा, बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया, बड़ा पैसा कमाया। कहा बताया कि 200 करोड़, 100 करोड़, कितना करोड़ कमाया। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को चैलेंज दिया कि वो क्या मुकाबला करेंगे, मैं घंटे भर में इतना पैसा कमा लेता हूँ, करोड़ों रुपया, तो मेरे से मुकाबला मत करो। और मैंने 100 करोड़ रुपए, 90 करोड़ रुपए जन स्वराज पार्टी के खाते में डाल दिए। और अब हम वोट कटवा नहीं होंगे, हम सरकार बनाएंगे या सरकार में हिस्सेदारी रखेंगे। वो सारी बातें हो गई। पिछली बार वो कांग्रेस को भी चुनाव जिताने वाले थे, उत्तर प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस के साथ हो गए थे। राहुल जी से मुलाकात हो गई थी, प्रियंका जी के साथ मुलाकात हो गई थी। इससे पहले वो नीतीश कुमार जी के साथ थे, नीतीश कुमार जी की पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बन गए थे, मुख्यमंत्री के आवास में रहते थे। फिर वहाँ से देश निकाला हो गया, या जो भी उनके साथ बात हुई वो हो गया। फिर कांग्रेस के साथ हुआ, लगा कि कांग्रेस में आ जाएंगे। उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर बनाई। और वो जो आपको याद हो 2017 के चुनाव में यूपी के 2 लड़के, वो भी नारा उन्हीं का था, मेरे को ऐसा बताया गया। फिर वहाँ पर उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की, ये कहा कि भाई मुझे इस पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए तो मैं कुछ काम कर दूंगा। उन्होंने एक और चीज़ कही थी, पार्टी को सजेस्ट किया था, ऐसा उन्होंने ही बताया कि प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन पार्टी ने नहीं बनाया और चुनाव वहाँ पर वो हार गए। प्रियंका जी बनती और जीत जाते मुझे नहीं पता, क्योंकि 2% 2.5% वोट वहाँ पर आए थे।
उससे पहले शीला दीक्षित को कांग्रेस ने बनाया था मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, और उसके बाद वो अखिलेश जी के साथ चले गए। फिर प्रियंका जी को अगली बार के चुनावों में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की बात हुई 2022। 2% 2.5% वोट मिले। लड़कियों लड़ सकती हूँ का नारा भी मिला, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो आप कहेंगे ये सारी रामायण क्यों सुना रहे हो? इस रामायण तो हमको सब पता है। प्रशांत किशोर जी की रामचरितमानस का एक एक कांड सबको पता है। लेकिन अब इस सब के बाद उत्तरकांड है जो तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, ऐसा बताया जाता है। तो उत्तरकांड की कथा क्या है प्रशांत किशोर जी की, कि ऐसा बताया गया है कि अब वो फिर से कांग्रेस के नेताओं, यानी कांग्रेस के नेता मतलब राहुल जी और प्रियंका जी से मिल रहे हैं। ऐसा कहा गया कि प्रियंका जी से उनकी मुलाकात हो गई है और बड़ी लंबी मुलाकात हुई है। अब बस जैसी बात हुई कि प्रशांत किशोर जी की पीके एंड पीजी, प्रियंका गांधी एंड पीके प्रशांत किशोर, उन दोनों की बड़ी मुलाकात हुई है। तो दिल्ली के राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई, हंगामा हो गया। और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? क्या प्रशांत किशोर जी कांग्रेस को फिर से कोई संजीवनी देने वाले हैं, जीवन दान देने वाले हैं, ऐसी बूटी लाए हैं जिससे कांग्रेस के बल्ले बल्ले हो जाएगी? या फिर वो अपने लिए कांग्रेस में संजीवनी बूटी तलाश रहे हैं? अभी बातचीत सामने आई नहीं है। कांग्रेस ने न तो उसको डिनाई किया, न कहा कि हाँ मुलाकात हुई है, रिजेक्ट भी नहीं किया है, खारिज भी नहीं किया है, और ये भी नहीं कहा कि हाँ मुलाकात हुई। कहना पड़ेगा, क्योंकि मुलाकात हुई तो फिर क्या मुलाकात हुई? राहुल जी तो गए हैं वो विदेश यात्रा पे, सुना। प्रधानमंत्री जी भी आजकल विदेश यात्रा पर हैं। प्रियंका जी यहाँ पर हैं, तो प्रियंका जी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। प्रियंका जी से उनकी पहले भी दोस्ती रही, ऐसा बताया जाता है। लेकिन पार्टी के ज़्यादातर लोग उनके साथ खुश नहीं थे, प्रशांत किशोर जी के, और वो इस बाहरी आदमी को जो है अंदर आने नहीं देना चाहते थे। ये बहुत सारी पार्टियों में शिकायत हुई, चिंता हुई प्रशांत जी को लेकर, क्योंकि प्रशांत जी ताकतवर हैं, प्रशांत जी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, प्रशांत जी इंटेलिजेंट हैं, प्रशांत जी शार्प हैं। तो कुछ लोगों को अपनी नौकरी का, अपनी कुर्सी का, अपनी गद्दी का खतरा होता है। तो वो सब बात हो रही थी। फिर बात हुई कि अब प्रशांत किशोर जी क्या जनसुराज की दुकान को बंद करके, पार्टी को बंद करके, अपना फिर से जो बड़ा काम है जिसके लिए उनको शोहरत हासिल है उसी में जाएंगे। उनका नहीं, मैं जनसुराज के लिए करूँगा, और जो पैसा है, जो आमदनी है, जो भी कुछ है, मैंने इसको दे दिया है। अब जनसुराज की बात तो अब जब अगली बार चुनाव होंगे, 2030 में होंगे चुनाव शायद, तो तब क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखा जाएगा। 5 साल बाकी है। तो क्या अब प्रशांत किशोर जी, पीके और पीजी की मुलाकात में क्या हुआ? एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत शार्प जर्नलिस्ट, कांग्रेस को बहुत अंदर से जानते हैं, कांग्रेस की एक एक स्टेप पर वो नज़र रखते हैं। हो सकता है वो एडवाइस भी करते हैं, वो मुझे नहीं पता। तो उनसे मुझे पता चला कि प्रशांत किशोर जी की प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई है। ये बात तो पक्की हो गई। फिर मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि इस बार प्रशांत किशोर जी प्रियंका गांधी जी को या कांग्रेस को संजीवनी बूटी देने नहीं आए थे। वो अपने लिए कांग्रेस से संजीवनी बूटी चाहते हैं। वो चाहते हैं, ये केवल उन्होंने बताया, इसलिए मैं कोई इस खबर को कन्फर्म नहीं कर रहा हूं, कि प्रशांत किशोर जी ने प्रियंका गांधी जी को कहा है कि वो अपनी जन स्वराज पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर देते हैं और बिहार का प्रदेश अध्यक्ष या बिहार की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है साहब, ये पहली बार मैं बता रहा हूँ। उन्होंने, मित्र ने कहा कि भाई मेरे को तो ये जानकारी मिली है, और ये अंदर की जानकारी है कि प्रशांत किशोर जी प्रियंका जी से मिले हैं और कहा है कि मेरी जन स्वराज पार्टी का कांग्रेस में मर्जर कर देते हैं बिहार में, और बिहार का अध्यक्ष मुझे बना दीजिए, बिहार की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। अब प्रियंका जी ने क्या कहा उनको, प्रियंका जी ने क्या नहीं कहा, प्रियंका जी क्या उनके साथ जाना चाहती हैं, कांग्रेस उनके साथ जाना चाहती है, इस पर कोई ठोस बात हुई हो ऐसा नहीं है। ऐसा कहा गया है, बताया कि भाई इस पर देखेंगे, पार्टी में विचार करेंगे, राहुल जी के साथ भी बैठ के विचार करेंगे, खड़गे साहब के साथ भी विचार करेंगे, और बिहार की जो यूनिट है उसके साथ भी बात करेंगे। बिहार में जो कांग्रेस का हाल हुआ वो तो आपने देखा ही, डबल डिजिट से वो सिंगल डिजिट पर आ गई। हालांकि उस समय वोट चोरी का बड़ा मामला था। राहुल गांधी जी ने बड़ी लंबी यात्रा भी बिहार में की थी, वोट चोरी का नारा भी लगाया था, राहुल जी और तेजस्वी साथ साथ भी गए थे, और उस समय कुछ हमला भी प्रशांत किशोर जी, जो आदतन होता है कि राजनीतिक दल के तौर पर विरोधी हों, तो उन पर हमला भी उन्होंने किया था। तो अब वो बिहार का पूरा काम तो खत्म हो गया चुनाव का। तो अब ये जो उत्तरकांड है कांग्रेस चरितमानस का, उसमें क्या होगा? क्या प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी एक साथ आएंगे? क्या कांग्रेस में जन स्वराज पार्टी का मर्जर हो सकता है? क्या प्रशांत किशोर जी ने वाकई ये प्रस्ताव दिया है कि नहीं दिया है?
इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा जिस मित्र ने कहा उन पर मुझे बड़ा भरोसा है। वो एक-एक बात कांग्रेस की खाँटी पत्रकार है, अच्छे से जानते हैं। तो हो सकता है इस बात का दोनों लोग खंडन कर दें, प्रियंका जी भी कर दें, प्रशांत जी भी कर दें। लेकिन राजनीति में जब किसी बात का खंडन किया जाए तो समझिए कि ये खंडन का मतलब ये नहीं है कि खारिज कर दें आप इस वक़्त। वो चल रही है, हो सकता है जब तक पकती नहीं है ना, वो खाना आप बैठे हुए हो, खिचड़ी पक रही है तो पक जाएगी तभी परोसी जाएगी ना। इसका मतलब ये नहीं है कि खिचड़ी बन नहीं रही, खिचड़ी पक नहीं रही। इसका मतलब ये है कि खिचड़ी पकने में अभी थोड़ी देर लग रही, थोड़ा-सा आराम से बैठिए, उसकी महक लीजिए, उसका आनंद लीजिए। उसमें केसर डाला गया है, उसमें काजू डाले गए हैं, उसमें बादाम डाले गए हैं, हुँ? उसमें पनीर भी डाला गया आजकल। तो ये जो पीके पीजी की खिचड़ी है, वो क्या बनना शुरू हो गई है, क्या पक रही है? नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता। ये बीरबल की खिचड़ी की बात मत कीजिए। बीरबल की खिचड़ी भी पकी जाती है। तो क्या खिचड़ी पक रही है, ये हमें थोड़े दिनों में पता चल सकता है अगर इस रास्ते पर चली गई है। गैस अगर ऑन हो गई है, तो फिर उस पर इंडक्शन अगर ऑन हो गया है, चूल्हा अगर ऑन हो गया है, तो शायद वो खिचड़ी पक जाए। इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया कि ये इंग्रीडिएंट्स तो तैयार हो गए और इंग्रीडिएंट्स पर शेफ्स में, दोनों शेफ में मुलाकात भी हो गई, बात भी हो गई। तो देखते हैं, खिचड़ी पक जाएगी तो आपको महक भी आ जाएगी और फिर आपको परोस भी दी जाएगी। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।